मतलब जना फिर ये अति जगह जो है। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जनरली कोई भी जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लोग कैसे करेंगे। हमने आपको बताया था कि ट्रांसपोज करने के लिए आपको रो को चेंज करते चलना है कॉलम में। हम यहाँ पर देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और आप हमें बताइएगा कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। चलिए देखिए, अब होता क्या है कि जब कभी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि कॉपी कलम साथ में लेके बैठना। उससे क्या होगा ना कि जैसे जैसे वीडियो को आप देखिएगा तो देखते देखते नोट भी करना, उससे और अच्छे तरीक़ा से कंसेप्ट क्लियर होते चलेगा। जैसे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे करना है आपको, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में देखिए, ये ट्रांसपोज करना, ये जो ए मैट्रिक्स है ना, इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। तो आपको ट्रांसपोज करने के लिए करना क्या है कि ये जो रो देख रहे हैं ना, इसको कॉलम में पटकिए। कितना है? 2√20। तो 2√20 कॉलम में पटक रहे हैं। यहाँ आ जाइए, इस रो को भी पटकना हमको कॉलम में। तो चलिए पटक दिए। तो अब देखिए, ये इनका ट्रांसपोज हमको ये नजर आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी। देखिए, शांति से अगर आप लोग क्वेश्चन को देखते हैं और देखने के बाद हल्का जो दिमाग लगाइएगा ना, तब लगेगा भाई बन गया हमसे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन जितना आप बना सकते हैं बनाइए।
अभी जो भी क्वेश्चन सब दे रहा है ना आपको, ये पूछा गया क्वेश्चन सब है, कई बार क्वेश्चन को टच किया, पूछ ले। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको ए मैट्रिक्स पता है, मैट्रिक्स ए पता है, आपको निकालना है ए इंटू ए का ट्रांसपोज। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको निकालना है ए इंटू ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले देखिए, आप मैट्रिक्स ए को लिखिए, 1 है एक्स है वाई है, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है। चलिए अब हम ट्रांसपोज करते हैं इनका। तो इनका जो ट्रांसपोज आप कीजिएगा तो रो चेंज हो जाएगा कॉलम में, ये जो रो है चेंज हो रहा है कॉलम में, इस रो को भी चेंज करना पड़ेगा आपको कॉलम में, ये भी रो चेंज हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर। अब देखिए बीच में ना कुछ तो समझना रहता है कि गुना है। तो अब गुना करना तो आसान है, यहाँ पे देखिए गुना करने के लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते दिमाग लगाना। हमने आपको गुना पढ़ाया है, जब गुना पढ़ाया है तो गुना बनना चाहिए। करिएगा क्या, देखिए रो को पहले रो को पकड़िए और सभी कॉलम के साथ गुणात करते चलिए। 1 गुने 1 1, और ये 1 गुने 1 1, 1 में 1 को जोड़िएगा तो ये 2 हो जाएगा। इसी तरीका से ये 1 गुना होगा एक्स के साथ, तो ये एक्स और ये प्लस ये वाई हो जाएगा। अब आते चलिए बुआ जी, 1 गुना होगा तो ये होगा एक्स स्क्वायर, अब प्लस फिर 1 गुना होके ये बन जाएगा वाई स्क्वायर। देखिए एक एक करके देखिए, ध्यान से समझिए। अब यहाँ बनेगा एक्स प्लस वाई, इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा बुआ जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीका से यहाँ ला के गुना कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अब प्लस वाई क्यूब। देखिए अब यहाँ पर भी रुकने वाला न है, फिर ये जो लास्ट का देख रहे हैं ना, लास्ट का जो रो है सब गुना होते चलेगा, फिर कॉलम के साथ, टोटली कॉलम के साथ गुना होते चलेगा। तो ये बनेगा कितना, एक्स स्क्वायर अब प्लस में वाई स्क्वायर। यहाँ आ जाइए, ये बन जाएगा कितना, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब। हाँ इसी को ले लीजिए, ये कितना आ जाएगा, एक्स का पावर 4 जोड़ वाई का पावर 4, ये इसका फाइनल आंसर होएगा। देखिए सबसे पहले इसमें करना क्या था, मैट्रिक्स ए को लिखना था, इनके बाद में ए के ट्रांसपोज को लिखना था, और दोनों को मल्टीप्लाई करना था। अब बशर्ते सब तो आप लोग जानते हैं। चलिए इसी तरीका का एक क्वेश्चन दे रहे, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है, नोट करिए। क्वेश्चन को देख रहे हैं बोर्ड पे, चलिए क्वेश्चन को बोर्ड पे देख रहे हैं, हाँ बन जाएगा आपसे।
देखिए बनेगा क्यों नहीं क्वेश्चन, पकड़िए ना इसको, सारा बीमारी का जड़ यही है। देखिए ये a प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, यही सबको बीमार करके रखा है। तो सबसे पहले इस a को उतार दीजिए, कितना है ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, फिर कितना है ये कॉस अल्फा, अब प्लस a का ट्रांसपोज, तो ये कितना हो जाएगा कॉस अल्फा, हाँ पटकिए ना इसको, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर देखिए इसको पटकिए कितना आ जाएगा ये साइन अल्फा, फिर ये क्या होगा कॉस अल्फा। अब बीच में बराबर है तो आप बराबर भी ले लीजिए। I4 होता आइडेंटिटी 1 0 0 1। देखिए संभाल करके, हाँ कलम चलाइए। चलिए देखिए जोड़ना है, कॉस के साथ कॉस को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा में साइन अल्फा जोड़िएगा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ भी भैया वही केस होगा 0 का, लेकिन ये कॉस अल्फा और ये कॉस अल्फा जैसे ही आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, हाँ ये 1 0, ये 0 है और ये 1 है। चलिए देख लीजिए, अरे आसान है, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जब बीच में बराबर हो तो इसका मतलब क्या, जो जिसके सामने वो उसके बराबर होगा। तो आप ये बताइए 2 कॉस अल्फा के सामने में कितना आ रहा है 1, तो यहाँ से कॉस अल्फा की अगर हम बात करें तो ये कितना आ जाएगा 1/2। अब इसी प्रकार से देखिए अल्फा को अगर छोड़ दीजिएगा, कॉस को उठाइएगा तो कॉस को उठा के उधर ले जाइएगा तो कॉस इनवर्स 1/2। अब आप ये बताइए कॉस में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉस में कितना डिग्री का मान 1/2 होगा, सिंपल सी बात है बाबू 60। तो 60 को क्या लिखिएगा π/3, तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा बी। जिसको ढूंढे गली गली वो मिल गया बी में ही। अच्छा देख लो, लिख लीजिए। हाँ लिखना है लिखना है लिखना है, जी लिखना है। चलिए इसको हटा दें। एक देखिए अभी जो क्वेश्चन दे रहे हैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड ने पूछा है क्वेश्चन को, हम जो क्वेश्चन अभी दे रहे हैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, बोर्ड पूछा है इस क्वेश्चन को। देख पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन को देख के नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए, देख के समझना नहीं बना करके समझना है। देखिए
चलिए बना करके समझना। यहाँ पर देखिए बहुत स्पष्ट तरीका से कह रहा है कि ए स्क्वायर जो है सो ए स्क्वायर न ए स्क्वायर जो है सो ए है। देखिए कह रहा है ए स्क्वायर जो है सो ए है। इनके बाद आ जाइए, अब आपसे पूछ रहा है कि ये किसके बराबर होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a ये किन के बराबर होगा। इसको एक काम कीजिए, ए प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़िए। इसको ए प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ने का कोशिश कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी के जगह पर ये है बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ये 3a स्क्वायर बी प्लस 3a कहने का मतलब आई, अब बी स्क्वायर कहने का मतलब यहाँ कितना है ए, तो इस ए का स्क्वायर चलिए माइनस में फिर कितना है, ये जो देख रहे हैं ये माइनस में कितना है, ये माइनस में कितना है 7a। चलिए आप देखते चलिए, ध्यान से समझते चलिए। हमने आपको पढ़ाया था, याद कीजिए, कि अगर i का पावर आप कितना भी कर दीजिए, i का पावर 100 भी कर दीजिएगा तो ये i के बराबर ही होगा। याद कीजिए कंसेप्ट हमने बताया था कि i का पावर आप कितना भी करते हैं तो ये i के बराबर ही होता है। तो देखिए बशर्ते आप देखिए अगर कॉपी नहीं पढ़िएगा तब तो दिक्कत है, आपको पढ़ना तो आप ही को है। चलिए तो यहाँ बताइए ये i का पावर 3 है, ये किसके बराबर हो जाएगा, i के बराबर हो जाएगा। चलिए अब एक बात आप ये बताइए, ये जो ए क्यूब देख रहे हैं इस ए क्यूब को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख सकते हैं। चलिए प्लस 3 है तो 3, अब इस आई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, हम आई लिखेंगे। अभी जस्ट हमने बोला था आई रहे, देखिए आई स्क्वायर रहे, आई क्यू रहे, आई का पावर 4 रहे, आई का पावर 10 रहे, सब क्या है आई है। चलिए यहाँ आ जाइए, प्लस है तो प्लस 3 का 3 और ये आई का तो आई, ये ए स्क्वायर न है, ये ए स्क्वायर जो है सो ए है। चलिए ए लिख दीजिए, अब माइनस फिर कितना है 7a है। चलिए कंसेप्ट को समझते चलिए, अब आई को रहने देते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये ए स्क्वायर जो है सो ए स्क्वायर नहीं है, ए स्क्वायर क्या है ए है, इंटू फिर कितना है ए। चलिए अब ये देखिए 3i है तो 3i है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक चीज, हाँ रे बाबू 3i के साथ ये a भी है, ये a देख रहा है ना a, यहाँ a। चलिए प्लस, अब i को अगर a के साथ गुना करते हैं तो ये a हो जाता है, क्या हो जाता है a, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3a और माइनस ये है 7a। चलिए देखते चलिए केवल ये i का तो i, अब a को a के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a स्क्वायर बनेगा, a को a स्क्वायर बनेगा। तो अब आप ये बताइए a स्क्वायर जो है सो a गुने a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर a है, a स्क्वायर है नहीं, a स्क्वायर क्या है ये a है। तो अब बताइए इसके जगह पे आप क्या लिख दीजिएगा, a लिख दीजिए। चलिए प्लस, अब यहाँ आ जाइए i को a के साथ गुना करने पर क्या होगा a, तो ये हो जाएगा 3a, अब प्लस ये कितना है 3a माइनस कितना है 7a। अब यहाँ देखिए सब एक, देखिए i को रहने देते हैं, अब प्लस सब a वाले को जोड़िए, टोटल 3 3 6 1 7, तो ये हो जाएगा 7a, अब माइनस पहले से 7a, हटाइए दोनों को, तो हटने पर केवल क्या बचेगा i, ये i बचेगा। अब i ऑप्शन में देखिए कहाँ है, सी में, आई ऑप्शन में कहाँ है सी में। देखिए यहाँ पर केवल 1 से 2 तत्व की प्रयोग हुआ है। पहला क्या है देखिए, आप इस बात को याद रखिएगा, अगर i इंटू ए हो तो हम लोग क्या लिखेंगे a लिखेंगे। देखिए i को अगर a के साथ गुना करना हो, i फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये a हो जाएगा। अब दूसरा नंबर बात यहाँ पे आपको याद रखने की ज़रूरत है, देखिए दूसरा नंबर बात यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है, अगर मान लीजिए आई स्क्वायर आई क्यूब ऐसे ही बढ़ते चलिए, अगर आपके पास यहाँ आई क्यूब रहेगा फिर भी आपको आई लिखना है, आई स्क्वायर रहेगा फिर भी आपको क्या लिखना है आई लिखना है। देखिए इस दोनों बात को आपको याद रखने की ज़रूरत था।
बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं। और बाकी जो भी बात है वो बात क्वेश्चन में स्पष्ट आपको कह दिया है कि ए स्क्वायर जो है सो ए स्क्वायर नहीं, क्या है, ए है। चलिए, हमें लगता है समझ गए होंगे। हाँ, शांति से। चलिए नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं हम लोग। चलिए, हाँ देखिए, बशर्ते ध्यान दीजिए। कह रहा है कि आपके पास जो भी मैट्रिक्स हो, एवरी मतलब प्रत्येक होता है, आपके पास जितना भी मैट्रिक्स हो, मतलब जो मैट्रिक्स आपके पास पर्याप्त है, दिया गया है, तो जो मैट्रिक्स आपके पास है उस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है किसमें, सम का मतलब होता है जोड़, जैसे हमने बीच में डाला है जोड़, समझ गए बातों को। सेमेट्रिक्स, तो सेमेट्रिक्स वाले पार्ट को हमने ले लिया 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, समझ गए बातों को। एंड एसक्यू सेमेट्रिक्स, एसक्यू सेमेट्रिक्स वाले पार्ट को भी हमने ले लिया है 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। कह रहा है कि मान लीजिए जैसे ये जो ए मैट्रिक्स है, ये जो ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स को क्या करना है, सम ऑफ सेमेट्रिक्स एंड एसक्यू सेमेट्रिक्स में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए, ये वाला पार्ट हो जाएगा किसका, सेमेट्रिक्स मैट्रिक्स का, और ई वाला पार्ट हो जाएगा किसका, एसक्यू सेमेट्रिक्स मैट्रिक्स का, और बीच में किसका चिन्ह ले लिए हैं, प्लस का चिन्ह ले लिए हैं। तो जब कभी भी आपको सम ऑफ सेमेट्रिक्स एंड एसक्यू सेमेट्रिक्स मैट्रिक्स में एक्सप्रेस करने के लिए बोला जाए, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है कि A इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज जूर 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, वहां से कंसेप्ट क्लियर होगा। हाँ चलिए, ध्यान दीजिएगा।
चलिए देखिए, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। हाँ, चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये ए मैट्रिक्स पता हमको दिया है। चलिए ये जो मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स क्या है, सो देखिए तो 3 5 1 -1। अब ये बताइए, यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला जाने हैं कि ए इजिकल टू कितना होता है, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज जोड़ 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये फॉर्मूला भी हमने जाना है। चलिए तो रखते चलिए 1/2। चलिए ए मैट्रिक्स को रखिए पहले, 3 5 1 -1 है, प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कहने का मतलब रो को चेंज करते चलिए कॉलम में, 3 5 ये 1 -1 होगा। चलिए प्लस 1/2, यहाँ भी आइए उसी केस को लेके। सबसे पहले ए मैट्रिक्स को नोट कीजिए, कितना है भैया, 3 5 1 -1 माइनस ए का ट्रांसपोज। चलिए ए का ट्रांसपोज मतलब देखिए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को रखिए 3 5 1 -1। चलिए अब यहाँ से बात शुरू हो रही है, 1/2 है। चलिए लिखिए तो यहाँ पे 3 + 3 कितना होगा, 6। 5 + 1 कितना आ जाएगा, 6। समझ पा रहे ना। हाँ देखिए 1 + 5 कितना आ जाएगा, 6 -1 कितना आ जाएगा, -2 प्लस ये 1/2। यहाँ भी चलिए देखिए 3 - 3 तो ये 0 हो जाएगा, 5 - 1 तो ये 4 हो जाएगा, 1 - 5 तो -4 हो जाएगा, -1 ये +1 तो ये 0 हो जाएगा। अब एक काम कीजिए, इस 2 को अंदर ले चलिए, तो देखिए 6/2 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। अब ये 3 होगा तो ये -1 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ आ जाइए 0/2 तो ये 0, ये कितना आ जाएगा 2, ये तो भैया -2, ये 0 आ जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन इससे आगे करना क्या, बस ख़त्म है। इसमें क्या करिएगा, अब तो आपको पता चल गया है ना कि ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट किसका है, सिमेट्रिक्स का है, और ये वाला पार्ट किसका है, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का है ना। अब तो क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। पढ़िए ठीक से, रिजल्ट लाना जरूरी है, नहीं तो होगा क्या, जिंदगी बिखरे पड़ी थी सूखे पत्तों की तरह, किसी ने संभाला भी तो सिर्फ जलाने के लिए। ठीक है। भैया ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन है, कह रहा ए और बी जो है सो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, देन ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा। देखिए आपसे मजाक ही ना कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, देखिए अब जो भी आपके पास, देखिए होता क्या है कि सबसे पहले आप अपने आप को चेक कीजिए, क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, बना करके देखिए क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही अच्छा जो है सो स्कोर कर पाइएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही पे छोड़ रहे हैं, और जो भी क्लास लेनी होगी तो नेक्स्ट रोज देखा जाएगा।